अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा नाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज वैलेंटाइंस डे था। थानों में रहा चर्चा बड़ा, कुछ ने कहा हराम है और कुछ ने कहा प्यार मेरा। हम भी सब देखा किए, सड़कों पे जो तमाशे हुए, सुर्ख फूलों की दुकानें सजी, मोहब्बतों की दौड़ें लगी, मुहाफिजों की दिहाड़ियाँ खुली, परी चेहरों की हवाइयाँ उड़ी और आशिकों की टोरें तनी, अमीरजादों की मौजें लगी और गरीबों को सोजें लगी। आज ऐसा ही कुछ मामला थाने में भी है। भांत भांत की कहानियां हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 111 गिनती पूरी करो, मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। अगला पता नहीं जराबा ला के बैठा, ਤੁਹਾਨੂੰ अकल नहीं हैगी। बाजी ने पता नहीं सिर ते दुपट्टा लिया नहीं लिया, वो तुसी प्राइवेसी का चेक कर दे हो। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਫੇਰ ਮਾਰਨਗੇ ਅੱਗੋਂ। कोई शर्म करो, गड्डी 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਪਾਇਣ पता नहीं अंदर टाई खोलन दे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म ही नहीं हैगी। और तुम पुलिस वाले हो या उसके साथ हो? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। क्या मतलब? ਮਾੜੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ? ਤੇ ਜੇ ਤਗੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਢਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਨਾ ਹੰਜਾਰ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੰਜ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। भाई वो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए चेक करते हैं। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਜਾ ਇਥੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਪੈਂਜੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰੀਮ ਲੈ ਗਈ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾ, ਫੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਉਹ ਕੰਨ तुम ਫੜੋਗੇ ਨਾਲ ऐसे ਮੈਨੂੰ। पुलिस वालों से बात कैसे कर सकते हो? ਓਏ ਚੁੱਪ ਹੋਇਓ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਹੋਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਆ। चुप करो, ਫੜੋ तुम इसके साथ मिले हुए हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। रशीद साहब कौन? ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ। कौन है तुम्हारे अब्बू? रशीद साहब हुणे तो दसिया ਤੁਹਾਨੂੰ। वो तुम्हारे बाप है, कानून के बाप तो नहीं है ना? ਫੜੋ ਕੰਨ, ਫੜ ਕੰਨ। वो तुम थानेदार हो, एसपी हो कौन? ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या होलो में मर गया। पुलिस ने कन्न फड़ाए जे वे जिन्हों ने कदी नस के चाह दी प्याली नहीं फड़ी, उन्होंने दे कन्न फड़ा दिते ने। जी जी। की नसीब ने साडे भी, घर च भी कन्न फड़ो ते थाने च भी कन्न। काकब साहब, ये तो आपकी कहानी से मिलता जुलता नहीं। आयशा मर्द बेचारे की भी क्या जिंदगी है, घर पे भी कान पकड़ता है और बाहर भी। वे अज इन्हां नमानिया ने तेरा की बिगाड़िया, फिर कन्न फड़ाते नहीं। मैं नहीं जी, साहब जियां ने पढ़ाए ने। हाँ हाय वे कौन सुते ने ओले दे मुंह वाला। दुहाई खुदा की, ये काम शहरी है, तलाशी लेने पे कोहराम मचा दिए। वे तेरी ए जुर्रत, एक ते चोरी तो सीना जोरी। तेरे वर्गे नु ते मैं सोली ते पुट्ठा टंग के ना पूरी एबीसी सुनना वा। बहुत अच्छा करेंगे आप। और अपने मातहत का मुहासबा करो। मुलजम यहाँ चीख रहा था और ये तमाशा देखता रहा। वे अखरोट तोड़ने वाले बट्टे, खबरदार तुम मुदाखलत की थी। वो ठीक कह रहे हैं, उसे साहब जी कह के इसका दिमाग चढ़ाया हुआ है। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। चुप करो तुम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। कौन हो तुम? महमूद साहब दा पुत्र जे। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ एबीसी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। Oh, very nice. I love you too, sir. What? I'm so sorry. बैठो तशील का गो तसी खलोते क्यों हुए? बैठो। ऐसा कौन है ये कि सुनते ही आपकी गिग्गी बंद गई है? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। हो दिल एक खिलौना है। मैं तेरे पीछे रह गई। Oh my love. होए मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी मैं तेरे पीछे। उधर मर, पहले तो सीधी है जी गल है की पियोगे चाय ठंडा कोसा। उसने आपके अमले को कान पकड़वाया, गोल गपाड़ा किए, आप उसे चाय पिला रहे हैं। गोल गुबारा ही कीता है ना, कुछ और तो नहीं कीता। क्यों नहीं कीता कुछ और? क्या?
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਹਫੇ ਹੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਈਦਾ। इंस्पेक्टर साहब जी सोच समझ के कहिएगा, यहाँ और भी केसेस आने वाले हैं। पूरी इंक्वायरी होएगी। ਤੋਹਫੇ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਹਲੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। और डब्बे दे विचों मेरे वास्ते करो सुशी बना के ले आई सी यार। ਸ਼ੂਸ਼ੀ? सुशी ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀ ਪੀਂਦੇ? सुशी खाई जाती है, फिश है ये। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ये चाइनीज डिश नहीं है, जापानीज है। एसएचओ साहब, ये लड़की कौन है जो खाली आंखों से मुझे घूरती चली जा रही है? ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਗੁਆਚਾ ਜੇ। ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ ਗੁਆਚੇ। इंस्पेक्टर साहब मेरे फियांसी रात से लापता है, प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए। ਹਾਏ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? क्या क्या बक रहे हो? ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਲੋਕ ਆ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਕੋਈ ਫੋਟੋ? जी मैं आपको बताती हूँ, उस्मान नाम है उनका। ਉਸਮਾਨ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸੇ? उस्मान ਹਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਕਈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ओहो भाई, उस्मान नाम है, आप बंदा ढूंढे। ਓਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵਲਦੀਅਤ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਜਸਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। महमूद साहब का बेटा है। महमूद साहब हेलो सर जी वजीर कानून साहब जी अब और सर हुक्म की तामील होगी जनाब। जी ओके सर ओके। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। मेरा काम क्यों? ਕੰਨ ਫੜਾਉਣਾ ਕੰਨ। हेलो क्या मसला? ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ। उस्मान क्यों? ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। हाँ जी फ्रॉड है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੀ ਕੁੱਟੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। उस्मान ये कौन है? ए मेरी डॉक्टर है ये को मैं अपना इलाज करा रहा। आपको पंक्चर ऐसी डॉक्टर है जो कहती है मैं तेरे पीछे रह गई हूँ माय लव। ये सच बोल रही है उस्मान? और जान मनु तो हाथ लखवा हो गया आज ए पुठा खींचेगा। ਲਖਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਖਾਈਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਫੜੀ ਫਿਰਨ ਦੇ। ये सब सच बोल रहे हैं? साधु हो गया मेरा इलाज कर आपको पंक्चर। तुम्हारा तो मैं अभी इलाज करती हूँ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ? आज तो मारो मेरे शीशा तो पुत्र। आपको पता है वैलेंटाइंस डे है, इसे आपके साथ होना चाहिए था। ये ऑक्यूपंक्चर का झूठ बोल रहा है। You fraud! तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। बाकी जिंदगी से ओ भैन मेरी ओ मेरे भैन मेरी तो भैन हार गई है। ਐ ਬਾਜੀ ਈਜ਼ੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਧਰ ਆਓ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਠੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। इसने मेरी जिंदगी खराब करके रख दिया। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। मैं तेरे पीछे रहेगी, ओ माय लव। इतनी बेशरम है। ਬਾਜੀ ओ बेशरम नहीं मासूम हैगी बेचारी, इको गल आंदी ओनू। ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਯਾਦ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਕਰਾਈ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਏ ਦਿਲ ਜਾਨੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜ ਨਾ ਮਾਰ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਉਹ ਆ। ਆ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੜ ਕੇ। ओ भाई क्या मसला है तुम्हारा? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ओ आहिस्ता बोलो भाई। ਕਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਬੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਵੈਸਲੀਨ ਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वैसलीन डे नहीं है भाई, वैलेंटाइंस डे है। ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਏਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਵਾਹ। ਅੱਗੋਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। 2 ਸਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੁੜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ? ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਪੀਸ ਕਿੰਜਦਾ ਹੈ। बदतमीज आदमी। मेरे 2 साल पहले ला तस्वीरां नू बोले मैं स्मार्ट आमी, मैं आप हां। ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਖਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? मोहतरमा ये आपको क्यों नहीं पहचानता? अब बाजी मैं इहदे पीछे दवाइयां खा बैठी आई, वैसे मैं मोटी हो गई हां। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲਾ ਚਕਾਉਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ।
देख तू 2 साल मेरे नाल प्यार दा गाली करदा रह गया मैं तेरे अबे आ जा 2 साल इंदे नाल सोहणियां साडे पिंड नहर ते कपड़े धोंदियां ने जे तै मेरे नाल धोखा कीता मैं गड्डी थल्ले सिर डेढ़े सा वेखी गड्डी काले शीशे वाली ना होवे। शर्म करो, आपसे तो शक्ल अच्छी है उसकी, खामखा उसे तंग किए जा रहे हो। जिड्डा तो बुढ़ा तेनू तो अंजलीना जूली लगनी आई ना। यानी कि एक गल तेरे ना करदी रही है, तस्वीरां किसे होर दियां लांदी रही फ्रॉड झूठ झूठ। ओ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਦਹਾ ਮੈਨੂੰ फोटो ਹੁੰਦੀ मैं ਵਿਖਾਉਣਾ जी ਤੁਹਾਨੂੰ। मेरे नाल धोखा ता है मेरे दिल को पूछो। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ। ओ भाई मैं फोटो विखाउना आइए हाँ वो आइए अखा भी इंदियां उंज दियां अखा उंज दा नक उंज दी स्मार्ट पतला जाई आइए बाजी आइए। हाय हाय तू ही मैं ना कर, मैं तेरे पीछे क्या नहीं किया तेरे पीछे मैं तेरे पीछे जाके मल्ला ਮਾਰ ਛਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ। है चैना दी ये तहसील मिठी है। Shut up! मोहतरमा आप जानती हैं कि आपकी तस्वीरें देखकर ये लड़की इन्हें धोखा देती रही है। रोशनी चिराग से ज्यादा अहम है वाह, और चांदनी चांद से। मोहब्बत इजहार से ज्यादा अरफा है। इंज दी फेसबुक ते टोकरियां सुट दी आई। टोकरी नहीं है बेवकूफ, पोइट्री है। ओए आ वो लिखण वाली शेर शूर और तड़प हासिल इसे। ਉਹ ਆਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ख्वाब ख्वाब ख्याल से ज्यादा शीरी है। हाँ और कशफ कशफ कमाल से। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਫ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। मोहतरमा आप जानती हैं इन्हें? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ओए कुबड़े आशिक, ज़हनी मरीज लगते हो, बिला वजह हर लड़की पर आंख रखे हुए हो। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? अपना महबूब लब रही है जी। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾਕੇ ਲਾਓ, ਛਾਪੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਨੂਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਖਿਆਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਜੇ ਉਹਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। आज फिर ਹੈਲੋ तुम पे प्यार आया है। दर्दो गम के धागे में ਆਹ ਬੀਬੀ ਕਿਦਾ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ। पिरोकर तेरे ख्याल के फूल। वाह, ਫੋਟੋਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲਦਾ ਭੈੜੀ ਏ। उल्फत के दबीज तहों में छुपाकर तेरे प्यार के फूल। ਹਾਂ ਉਧਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋ। प्यार के 100 पर्दों में छुपाकर मेरे अरमान के फूल। ਆਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਵਾ ਦੇ। आओ यहाँ आओ, मैं कब से इन फूलों की मुंतजर थी। वाह, मैं अपनी मोहब्बत को अमर कर दूंगी। अमर कर दूंगी। हमारा सेगमेंट है सफरनाक और आज हम बात करेंगे बहावलपुर के महल्लात की, जो पाकिस्तान का बेशकीमत विरसा है। ये बहावलपुर की जो सरजमीन है, आप इसे महल्लात की सरजमीन भी कह सकते हैं। महल्लात ही ने कि विच को रानियां रूनियां भी फिर टुर रही हैं। बहुत अच्छे, जिन्ने पुराने महल्लात ने दिल करे हुन रानियां भी पत्थर दियां हो गईयां हुन। है कूड़ो, तो आपको क्या पता मेरा इलाका है, तू सा डिठे कहनी एडे सोने महलात है ना। बे सोनी ठीक कह रही है, बरसगीर पाको हिंद में किसी शहर में इतने महल्लात नहीं हैं, इतने खूबसूरत, तारीखी, देखने के लायक हैं। अब्बासी खानदान ने रियासत बहावलपुर के हुसूल के बाद डेरावर फोर्ट को फतह करके उसे अपना मस्कन बनाया। ये कला लकोदक सहरा में था, लिहाजा नवाब सादिक मोहम्मद खान राबे ने अहमदपुर शिरकिया के करीब वसीओ अरीज रिहाइशगाह की बुनियाद रखी। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ओ भाई, ये जगह डेरा नवाब साहब कहलाई। डेरा नवाब साहब बहावलपुर तो अगे ते लियाकतपुर तो पीछे। इसका नाम जानते हो क्या था? महल सादिकगढ़ पैलेस। आयशा, सादकगढ़ पैलेस कई महल्लात का मजमुआ है जी। इसके अंदर मुबारक महल, शिमला महल, राहत महल और एक डॉल्स हाउस है जी जी, जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। डॉल्स हाउस शहजादियों के लिए बनाया गया था, जहां वो खेला करती थी। फिर तो चक्कर लगना जरूरी है। मैं कदी शहजादियां खेलदियां नहीं देखी। उस दौर च खेलदियां सी, अजकल उन्हां दीयां कबरां उत्थे।
अरसे तक ये जगह रियासत का सदर मकाम रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा इकबाल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान, इन समेत कई ज़ोमा यहाँ तशरीफ लाते रहे। हमारे मशहूर शायर हफीज जलंधरी भी वहाँ जाते रहे हैं सादिक पैलेस में। जाना तो इन्होंने भी सी, उदों भी इन्हों को कराया नहीं। मैं क्या सारे उत्ते इकट्ठे होकर जाते सी, नवाब की चोखी रोटी खवांदा सी। भाई पहली बात तो ये कि ये सब इकट्ठे होकर नहीं जाते थे, मुख्तलिफ औकात में गए हैं। और दूसरी बात ये कि तुम अपनी औकात में रहो। दूसरी बात ये कि नवाब सादिक मोहम्मद खान बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी, तहरीक पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया, तनख्वाहें दी, अपनी रोल्स रॉयस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दे दी। सोचे कितने पाकिस्तान दोस्त इंसान थे वो। सिर्फ दोस्ती नहीं, कायदे आज़म ने उन्हें मोहसिन पाकिस्तान कहा था। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने पेशकश की थी कि बहावलपुर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ कर दिया जाए। जी जी। तो नवाब साहब ने कहा कि मेरे महल का सामने वाला दरवाज़ा पाकिस्तान की तरफ है और अकबी दरवाज़ा हिंदुस्तान की तरफ है, और मैंने अकबी दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। वाह वाह। भाई बहावलपुर क्या, लाहौर में देखिए ये किंग एडवर्ड कॉलेज जी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस, ये बहावलपुर हाउस, एचिसन कॉलेज की मस्जिद, पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने अतिया की हैं। बिल्कुल। ये पंजाब यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड कॉलेज ये नवाब सादिक साहब ने बनवाया सीगा जी। अभी तो और बहुत से मकामात हैं जो नवाब साहब के अता करदा हैं। हाँ। और बहावलपुर में तो सादिक एजर्टन कॉलेज, सादिक मस्जिद, सादिक कॉलोनी, सादिक पब्लिक स्कूल, सादिक लाइब्रेरी, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, क्या कुछ बना दिया नवाब साहब। सादिक भले वाले नु रेडी भी उन्होंने लगा के दी थी मेरा। आयशा सादकगढ़ पैलेस में कोटली कारखाना था जहां रियासत के लिए असला तैयार होता था, तोपें तक बनाई जाती थी। वाह। और इसमें जो मस्जिद बनाई गई है वो इतनी खूबसूरत है कि लोग देखने के लिए जाते थे। है तो वो छोटी, लेकिन उसमें खत्ताती के आला नमूने और एक यादगार चीज है। केड़ी नायाब चीज है जी, वो भी दस दो भाई। इसके लिए बड़ा लंबा वक्त चाहिए। उठो वीरे, कल आएंगे फिर। जिड्डी लंबी कहानी है, कल भी फोन करके आई। बता दीजिए प्रोफेसर साहब। इसके मेन दरवाजे से दाखिल हों तो बारादरी देखने के लायक है। वाकई। और इसके साथ चिट्टी कोठी, अतालवी तर्ज तामीर और इस्लामी तर्ज तामीर का नमूना। इन्होंने सारा ही पता नहीं ये मजदूर दे बेटे ने उतों। भाई मैंने मुतअद्दिद बार ये महल्लात देखे हैं, और ख़ास तौर पर मुबारक महल जहाँ इस वक्त अमीरा बहावलपुर सलाउद्दीन अब्बासी की रहायशगाह है, वो भी मैंने देखा हुआ है। हाय बाजी, बहावलपुर च नूर महल भी है, बहुत सोना है। 140 साल पुराना ये नूर महल नवाब सादिक ने अपनी बेगम मलिका नूर के लिए बनवाया था। वाह। जानते हैं वो एक रात ही रही इस महल में। क्यों जी, महल गद्दे नाले से बना लिया सी? ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ? नहीं ਵੀਰੇ। ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਚੋਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਵੀਰੇ नहीं। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤੜੇੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। भाई दाल माश और चावल की आमेजिश से बनी दीवारें हैं इस महल की। ऐਵੇਂ बंदा चमची लेके गोल खलोता रहे। खुदा के बंदे, दाल माश चावल चूने से मिलाकर बनाया जाता था वो मेज़ा, जैसे ईंटें लगाते थे। हाँ। थोड़ा सलाद भी पा देंगे, दिल लगा रहता। भाई वो जब छत पे चढ़ी, उनकी नजर कब्रिस्तान पे पड़ी तो राजा से नाला हो गई और कहा, नवाब साहब आपने मेरा घर कब्रिस्तान में बना दिए, हम यहाँ एक दिन भी नहीं रहेंगे। ਜਦੋਂ महल ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਦੀ खुदाई हुई उदों मलका होरां नूं विजिट नहीं सी कराया गया? नहीं बीरे। देखा शरी, बीवी को चाहे महल बनवा के दे दे, खुश नहीं होती। जी। काकम साहब आप अपना अलम बुलंद कर लेते हैं जहाँ दिल करता है। शरी बाखुदा मैं अपना घर बनवा रहा हूँ। अच्छा। और बहुत आला जगह पे, फिर शानदार लोकेशन, फिर लेकिन मेरी बेगम को वो घर पसंद नहीं आ रहा। आयशा, ये जो रवायत आपने बयान की है, मुहक्किकीन ने इसे दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। अच्छा। चूंकि नवाब सादिक मोहम्मद खान राबे को बहावलपुर का शाहजहां कहा जाता है, तो लोगों ने इस निस्बत से रोमानी दास्तानें उनसे मनसूब कर रखी हैं। अच्छा। इसमें हकीकत नहीं है। प्रोफेसर साहब, बहुत से लोगों ने अपनी तहकीक में ये लिखा है। लेकिन ये भी तो देखिए ना, ये नूर महल तवील अरसा तक सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होता रहा। बड़े बड़े वायसराय, बड़े बड़े लोग यहाँ आते रहे। नवाब सादिक मोहम्मद खान खामस अब्बासी की ताजपोशी यहाँ पर हुई थी। भाई आप जो भी कहें, बहुत ही ग्रैंड और खूबसूरत महल है। शरीफ फन्ने तामीर का शाहकार है। बेशक। बेहैरत होती है कि पूरा महल मेहराबों के ऊपर तामीर किया गया है। भाई ऐसी मेहराबें, दूर से ऐसा शानदार नजारा है इन मेहराबों का कि अकल दंग रह जाती है। वाह जी।
आयशा जी 1872 में इस महल का आगाज किया गया जी, और 1875 तक इसकी तामीर जारी रही। 3 साल में ये मुकम्मल हुआ। हाय बाजी, महल दा छत्ता बहुत ऊंचा तो रोशनदान एंड हवा वास्ते। सोने जानते हो कि ठंडक और हवा के लिए सिर्फ ये रोशनदानी नहीं है, महल के नीचे सुरंगों का एक जाल है। आयशा, इन सुरंगों में पानी छोड़ा जाता था ताकि इसकी ठंडक महल तक पहुंचे। बिल्कुल। और ये सुरंगें कितनी बड़ी होंगी, अंदाजा कीजिए कि जब ये पानी वाला निजाम खत्म किया गया तो इनको एक तरफ से बंद करके ये जेल खाना बना दिया गया और नीचे कैदियों को रखा जाता था। आशा जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता थले सुरंगा का तो कटियां गईयां महल ठंडा रखने लई। क्यों? उते दाल चौल दियां दीवारां किते बोसी ना ना जान। अच्छा, वो अभी तक दाल चावल में फंसा है। मैं तो उथे ਜਦੋਂ भी ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ओ भाई, महल को ठंडा रखने का बड़ा मैकेनिज्म है, मखसूस रोशनदान जिनसे हवा गुजरती थी और महल को ठंडा किया करती थी। वाह। हाय बाजी, नूर महल दी छत एडी सोहनी है, मैं देख के तले बन पईयां। ओ सुने, वो एक मुसव्विर ने नक्काशी की हुई है। बनु अब्बास जब समंदर के रास्ते बगदाद से हिजरत करके बरे सगीर पहुंचे, उनके हालात की मंजरकशी है। बाद में उन्होंने रियासत बहावलपुर कायम की थी। तो मेरा हाल होता किसी ने तलवार फड़ी सी जड़ा देख के ढह पई। आयशा जी, ये जो नूर महल है ये तकरीबन 44,600 मुरबा फुट पर फैला हुआ है। ये इंची टेप लेके फिरते रहंदे ने उथे। ए महल दे अंदर जान दी कोई टिकट शिकट है या जेड़ा मर्जी वड़ जाए? ओ भाई, बिल्कुल टिकट है, और हर हेरिटेज की टिकट होनी चाहिए। आपको कहना चाहिए हमसे टिकट लें। देखो, याद है किला डेरावर का मैंने क्या बताया था? उसकी कोई टिकट नहीं है, तो उसका हाल भी तो देखो। ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ महल ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਹਣ। ओ भाई, जाकर तो देखो, महल बड़ा वेल केप्ट है। ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਡਿਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿਓ। और शर्म आती है तुम्हें? ਕਾਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ? ओ बेज़ौक आदमी, नाहनजार, मोबाइल के पैकेज करने लगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छे होटल में 2-2 हजार खाने पे लुटाने पे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। और ये हेरिटेज को, इस हेरिटेज को सपोर्ट करने के लिए तुम्हें किराया चाहिए मुझसे। ओ यार 500-700 जे टिकट होवे भी ते मामा अंदर चीजां ते वेख, ओ जेड़े तालाब बने ने उन्हां च टूपा सुट के नहाओ। ओ तालाब और टूपे, वहां पे नवाबों के इस्तेमाल शुदा पियानो है, आज भी अपनी असल हालत में पड़ा है। ते सानू बजाने नहीं आंदे, उन्हां च जाके टकरां मारनियां सी। कभी देखा है तुमने पियानो गौर से? मैं की पियानो ना रिश्तेदारी करनी, मेरा की तलक है? तुम जाकर वो आईना देखो जो महल में रखा हुआ है। यही मुंह देखना, मैं घर दे आईने च देख के सो जाऊंगा। जानते हो उस आईने की क्या कहानी है? की कहानी है जी? उसे बेल्जियम से दरामद किया गया था। ते वेखिया ते मुंह ही जांदा कि ओदे च नाल ताजमहल नजर आंदा। ओ ज़ौक भी कोई चीज होती है, अगर मुंह ही देखना है तो किसी छप्पड़ में जाके देख लो। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ओ मैं क्या आशा जी उत्थे बंदा 5-7 दिन रह भी सकदा? ਆਹੋ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਮਰੇ 150 ਚ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੈ। आयशा जी, इस महल में बड़े कीमती फानूस भी लगे हुए थे और उनमें बेशकीमत जो है वो हीरे भी जुड़े हुए थे। उनको चोरी करने के लिए उसे गिरा दिया गया और उस गिरने के जो निशानात हैं अभी तक जमीन पर हैं। उस फनूस दा इस मनूस नु भी पता। हाय हाय बाजी, नूर महल च सोहना सोहना तस्वीरां लगे अपने नवाबे दा ते नाल उथा कुछ लिखा भी खड़े। ओ भाई, वो हजारों साल पुरानी कलों की, उस इलाके की, नवाबीन की तारीख है। ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐ, ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਖੰਜਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਟ ਦਿਓ। अच्छा भाई, वहाँ पर एक और बड़ा अहम महल है जो आजकल सरकारी तहवील में है, दरबार महल। उथे मेला भी लगता है जी? और मेला नहीं लगता वहाँ पे, बेवकूफ। बड़ा ही दीदा जेब महल है और रात के वक्त खास तौर पे उसका नजारा शानदार है। दूर तक आपको उसकी लाइट्स नजर आती। क्यों जी, दिने सुता हुंदा? और सरकारी तहवील में वहाँ ऑफिस वर्क हो रहा होता है सुबह में। अच्छा अच्छा, मैं कहा जिन्नियां मर्जी लाइटां वालो नवाब साहब नु केड़ा बेल लाउणा हुण। दरबार महल इसका नाम इसलिए रखा गया था कि यहाँ दरबार खास, दरबार आम होते थे जी। तमाम सरकारी अमूर यहाँ तय पाते थे, बड़े बड़े डेलीगेशन यहाँ आते थे। बहावलपुर जब सूबा था, असम्बली का इजलास यहाँ हुआ करता था। और ये महल एक सकाफत और तहजीब का आईनादार है। वाह। महल की निगहदाश्त के लिए थोड़ी दूर एक बगी खाना बनाया गया जहां पर घोड़े और बगियां होती थी।
साथ ही उन्हें जो साइज वगैरह के लिए एक बस्ती चरवेदारा कहा जाता है जी जी, और उनके लिए क्वार्टर, रहायशी सहूलतें, तमाम चीजें मुहैया की गई थी। और महल की लंबी फसील, भाई क्या कहने उसके। हाँ है तो प्रोफेसर साहब उस फसील ते चढ़ के दीवे बाल रहे होंगे। गार्डा ने फिर इन्होंने काफी फसील किया है, नहीं मुड़े। ओहो भाई, वो हिस्ट्री के तालिबे इल्म है। आयशा इन्हें क्या पता, दरबार महल के अंदर निशात महल, फरुख महल, इतनी दीदा जेब इमारतें हैं जी कि अकल दंग रह जाती है। निशात महल, नूर महल, दरबार महल, इन्ने महल बनाते, लंगर महल कितने भी नहीं। मेरा ख्याल है इन तमाम महलात को पाकिस्तान की हेरिटेज में शामिल हो जाना चाहिए ताकि ये महफूज हो जाएं आने वाली जनरेशंस के लिए। आयशा जी, सिर्फ महलात ਨੂੰ ही महफूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब ने भी हेरिटेज च ना शामिल होना चाहिए। हेरिटेज में हाँ, अद्धा जमीन च गड़ देना, अद्धे दा मुजस्मा बना देना ताकि इन्हां दे मोढे और सिर ते बैठ के कबूतर अपना फर्ज अदा कर सकन। हमें ज्वाइन किया है डामी म्यूजियम से असद उमर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ बैठी हैं एमडी IMF क्रिस्टीन लगार्ड। वेलकम। क्रिस्टीन लगार्ड, मौसम भी कोई नहीं, तुसी किथों तोड़ लई? क्रिस्टीन, आप पर तो फ्रांस में करप्शन के इल्जामात नहीं थे, वो सब क्या हुए? वो कोई ऐसा सीरियस केस नहीं था। अच्छा, पॉइंट किसी और ने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, तो इनके ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आई वाज आस्किंग हर, प्लीज कैन यू लेट हर स्पीक? यस क्रिस्टीन। तो की करप्शन लाई हुई है करप्शन ते हर घर दी कहानी है। कल दी सुन लो, मैं बड़े मुंडे नु आख्या कि 2 वड्डियां डबल रोटियां ले आख्या, मार जाना टुट पैना, ठीक है ना, विचों 20 रुपये टुक गया। उतो मेरी केड़ा तनख्वाह होती है, नाले पार्टियां फसाना कोई सादा काम में है। व्हाट? बस एक गल दसां, तुहाडा वजीर आज़म है बड़ा हैंडसम। मैं आख्या ने पैसे ने ते तू कल्ले लेके किस तरह जाएगा, तेरे नाल कोई बंदा भेजना? ते कहंदा कि नहीं मैं कल्ला ही चला जाऊंगा। फिर मैं सारे पैसे सोत सात के जामी लिफाफे दे विच पा के दित्ते। Are you really Christine Lagarde? आयशा जी, इस माई ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। अच्छा, ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਵੀਰੇ लेकिन होलिये से तो क्रिस्टीन लगार्ड ही लग रही है। ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, मैं ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। आयशा ये उस इदारे की सरबराह है। ਉਹ ਕਾਦੀ ਸਰਬਰਾਹ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ। देखिए, दिस इज टू मच। यू वाइट गाय, थोड़ा सा ख्याल कर लो। और यार आपके लिए ही तो लेके आए ना, हमने घर तो नहीं लेके जाना। सही कह रहे। भूख नाल पकोड़े तलन आले हो। ओ भाई, क्रिस्टीन लगार्ड भी बैठी हैं, उनके लिए भी कुछ कहें। अच्छा, मैं समझा किसी ने मुजस्मा चोरी करके इत्थे रखे है। ये कुड़िया बड़ा कश्ती दी नुकर वर्गा मुंह है दा। चुप कर, घर की भैन हो, तो तुहानू पैसे दवो तो उत्तों तुहाडे कोलों गल्लां सुनो। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। की आंटी लाई हुई है, मैं तेरा ताया लग दस गई हां। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਬੈਨ ਹੀ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। Really? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਏ ਬੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੂ। हाय हाय बाजी, एडी जालिम औरत। नहीं नहीं सोने, ऐसी कोई बात नहीं है। ये IMF की MD हैं। ये आपका सोना हाय हाय किए बगैर मुंह नहीं खोल सकता है ना। मैडम, आपने करप्शन को जस्टिफाई करके अच्छा नहीं किया। आहो, अमदाद जो आन लग पई है खपियों सजो, ते हुन बड़िया गल्लां आ गईयां ने। पहले ते टिंड दे विचों सेक निकलदा हुंदा सी। कोई एहसान किया हम पे? पता नहीं कितना सूद हमसे ले लेते हो। हजे एहसान नहीं कीता, वल्ला मट्टी गया। तेरा वजीर आजम आया सी मेरे कोल, पूरा घंटा बैठ के गया ते खुशगप्पियां मार मार के तो थकिया नहीं, दिल नहीं सी करदा ओदा उठन नू। यकीन करके जाने हो। आपको करना चाहिए यकीन, ये हमारे दोस्त है। कोई वो थोड़ी है। आपकी और क्रिस्टीन लगार्ड के दरमियान कोई खुफिया मुआहदे की कहानियां क्यों चल रही हैं? देखिए, बहुत पुराना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है। मैं जिस जमाने में मुझे याद है, मैं वजीर खजाना नहीं भी था, तो मेरे अंदर हमेशा से एक आग थी, एक जुस्तजू थी, एक तमन्ना थी। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए। तो हीरा मिल गया ना सर आपको? बड़ा ही ढीठ है। 3 बारी मैं नसाया ते फिर अपने नाल इमरान खान नू लेके आया, ते फिर मैं चाह पुछी नहीं। ओए माई दा मुंह वेख कैसा देसी गुलहरी वर्गा। यारी गुलारी है तेरी, मैं बुरकी टक ली है। क्रिस्टीन, इतनी इमदाद नहीं दी आपने जितनी आप ताने दे रही हैं। कितनी इमदाद चाहिए? सिलाई मशीन ला दिया,
फिर भी तेरे वर्गी ने ना उंगल फसा लेनी है फिर की भर दिया आए आए। इतना डॉलर नहीं चलता आपका जितनी आपकी जबान चल रही है। तो फिर डॉलर दी जगह मेरे को 4 गल्ला ही सुन लैनियां सन जैनी जबान चल दी ते। तो अब कौन सा फूल बरसा रही हैं? आए किन्ना तेनू शौक है फुल्लां दा, तेरे वर्गी ना फुल्लां दे शौक दे विच ना भूंड लड़वा लैंदी है। वैसे साल फुल किताब च पिया रहे ना माई वर्गा हो जाता। और ये फूल खिलते हैं गुल यहाँ यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। कहीं से भी हमारा रोमांस बड़ा पुराना है। IMF और आपका रोमांस है? जी जी, पाक चीन दोस्ती से ज्यादा पुरानी पाक IMF दोस्ती है जी। ऑब्वियसली। और ये हमारी हेल्प के लिए ही है। असदा बाज आ जा तेरियां करतूतां मैं ते दस के जानी है नहीं। कौन सी करतूतें हैं क्रिस्टीन? 2 चीजें मुझे जिंदगी आई एम टॉकिंग टू क्रिस्टीन जी। क्रिस्टीन बड़े तरले ले मेरे को बचन दे, खैर मेरे को आना ही पिया। यानी आपका और क्रिस्टीन लगार्ड का कोई खुफिया मुआहदा नहीं है? नहीं, खुफिया तो सिर्फ शादी होती है। मुआहदा क्या? अरे मुआहदा हो गया तो फिर उसमें खुफिया क्या रह गया? वो तो खुफिया रह नहीं सकता। मुआहदा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। बाऊ साढ़े नाल साथ निभाना कोई सान गम नहीं है। जुत्तियां किस जांदियां पर वट्टे उड़ जांदे, वाल चढ़ जांदे। आखिर खारिश कर बैठे हो या पड़क बैठी है या मार बैठे हो, 2 सिलाई पड़ी, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। सर इतना भी बुरा नहीं बोल रही वो। वैसे आयशा, डॉलर पे जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर बहुत शर्मिंदा होती होगी कि हम किन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई सही कह रही हैं, जहर लगती है इनकी बातें। IMF तो इसलिए था कोई मुल्क माशी बहरान में है उसकी मदद की जाए। इन्होंने ब्लैकमेलिंग का जरिया बना रखा है। बिल्कुल। मैं जहर लगनी है ते हर दूजे दिन अपना ठूठा चुक के मेरे को क्यों आ जाते हो फिर? ओए आपके किसी जाती खजाने से नहीं मांगते, बैंकों से लेन देन होता रहता है, ये कौन सी बात है? प्रोफेसर तेरी हमदर्दी में हमारी सारी इमदाद रुक जानी है और मैंने तेरी बाहर रोक लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। सर आप तो कहते थे इमदाद लेंगे ही नहीं, आप तो कहते थे फांसी ले लेंगे, इमदाद नहीं लेंगे, तो क्यों ले रहे हैं? इमदाद नहीं ली भाई, कर्जा लिया है। सर पाकिस्तान के मुआशी हालात किस जानिब जा रहे हैं? मगरिब की जा रहे हैं जी। वहां से हमारा सामान भी आ रहा है, 30 अरब भी आ रहा है, बड़ा कुछ आ रहा है। सर आपकी स्माइल के पीछे मुझे कोई मुआशी बुहरान नजर आ रहा है। और इसमें बुहरान आने वाला है। डॉलर 138 का हो गया, डीजल 110 रुपए का हो गया, और कैसा बुहरान आएगा? मैं चुप कर वे, केड़ा बिंडा तेरे गले च बोलदा है। और बीबी खा गए पूरी दुनिया को तुम, और पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करके रख दिया तुमने। मोहतरमा आप ही बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाए बगैर इमदाद नहीं देंगी? तू भी बड़ा तोतिया रंग पा के बैठी हुई है। तेनों एक गल दसा, फ्रांस दे विच ना मंगियाई दा करके ना लोकां ने पीलियां जैकटां पा के ते बड़ा एहतजाज कीता, ते इंडिया दे विच ते कसमें जराबां भी नहीं सन पाईयां होईयां। तदी तो एहतजाज वेख्या भी तो नहीं ना गया। मोदी ने ते अपनी दीवार ते लिखा दिता सी, वो देखो फलां का बच्चा एहतजाज कर रहा है। असद उमर साहब, आप लोग शहबाज शरीफ को PSC का चेयरमैन क्यों नहीं मान लेते? क्यों आप एल मुझे मार का किस्सा खोलना चाहते हैं? देखिए बीबी, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अलीम खान अगर इस्तीफा दे सकता है तो शहबाज शरीफ को भी चाहिए इस्तीफा दे दें। वो क्यों नहीं देते इस्तीफा? ओके। देखिए गोरा को पागल तो नहीं है जी, जो 60 साल की उम्र में रिटायर कर देता है। भाई ये तो 160 साल के हो गए हैं, ये रिटायरमेंट नहीं लेंगे। तो सर खान साहब की उम्र 70 साल हो गई है, उन्हें भी रिटायरमेंट दे दे। नहीं, वो भी सिर्फ 6 माह के हुए हैं। 6 माह के खान साहब? तो इनको तो 6 माह हुए हैं अभी, तो वजीर आजम बने हुए तो 6 माह हुए ना, 60 साल हो जाएंगे तो फिर रिटायर हो जाएंगे ये भी। अच्छा जी, साल बाद दंदियां काट लेंगे? तू क्या चाहता है कि वजीर आजम तुझे गने छील छील के दे? नहीं, अवाम नूं छिल्ली रखन। ये तू कोई दंदी वडवानी है तो ओ दस दे। अभी दंदियां मार रही है सर आपने। गवर्नर साहब इतने बाइस्ड होके क्यों सोचते हैं? आयशा जी बाइस्ड होके सोचते हैं। उन्हां दी बाहां ते देखो, खब्बे सज्जे घड़ियां दे निशान बने हुए। कोकब तू इत्थे बैठा हुन्ना है, आवाज ते घर विचों आंदी है। नहीं, आप हमें घरों तक पहुंचा के दम लेंगे। कौकब साहब आपके दिमाग में कजी है, इन्होंने सोच रखा है कि कान यूं ही पकड़ना है, कभी इन्होंने सीधी बात नहीं की। कोई बात हो तनकीद इनका काम। तो प्रोफेसर साहब ये तनकीद है तो और कि मैशत का बेड़ा गर्क हो गया। आयशा जी ये तनकीद है। थोड़ा वक्त तो देना। आयशा जी 6 माह हो गए आप कहते वक्त थे, अब सिर्फ 4.5 साल बाकी है। सर कब तक छुप छुप के और चुप चुप के
बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाते रहेंगे। किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना ओ बेबी, ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनदी ओ बेबिया, ओ बेबी मेनू दिल क्यों नहीं दे दी। ये क्या है? ये क्या है? गाना भाई जो सजाद अली ने गाया उदो किसी ने एक्शन नहीं लिया। अरब मुमालिक हमें काफी मराद दे रहे हैं, बस एक सिक्योरिटी ग्रुप है जो साइट विजिट करने आया है। और साइट विजिट तो छड्डो, अपना काउंटर जे चुको सी इथे एक्सरसाइज मशीन लाउनी जी। ओए सुल्तान जी ने अपने 5 ट्रक भेजे, आ लो भाई साहब तुसी भी इथों उठो, असि बाथरूम बनाने इथे। वजीर खजाना जी। आप लेके क्या आए हैं जनाब? आयशा जी वो मरात लेके आए थे, ऊंठा दियां झंडा लान नहीं आए। तो ये कौन है भाई? ਇਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ। अच्छा ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ 1 ਊਂਟ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। क्या हुआ भाई, कोई हादसा पेश आ गया? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਊਂਟ ਖਾ ਲਿਆ। हाय हाय बाजी ए और भी जरा आपने डूबियां खा के मोया। आए मैं मर गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अपनी बीवियां खा गए हो और कहते हो तुम लुट गए? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, मेरा 250 ਦੇ ਰਾਜ ਚ सेब भी खा गया। मेरी बीवी मैनू बड़ा प्यार कर दिया सा। तभी तुमने उनको खा लिया। 3 दिन जो मैं नहीं सी घर हुंदा, गली च खलो के कहदियां सन, चन माहिया तेरी राप तक निया। एडियां सुरीलियां बीवियां खा गया। ओ दरिंदे, तुम्हें इतनी भूख लगी हुई थी? जो असी सहराज तुरने सा, मैं जो अगे निकल जाना वो पिछे रह जादियां सन, ते पिछों कहदियां सन, दिला ठहर जा यार। मेरा हाल ले भी ओदी गुत्त गले च फसी। नजारा लैण दे, ते जो मैं अज करके मुड़ना ते नाल ही कर दिया सन, सुभान अल्लाह। और सफाक इंसान, फिर भी तुम्हें तरस नहीं आया? तुसी अपना पेट भरने वास्ते इन्हां दे गिट्टे मांजदे रहे हो, इन्हां दियां पिन्नियां दी मालिशा करते रहे हो। तो हम कर्ज लेकर वापस चुकाते हैं, पिन्नियां पुन्नियां नहीं मिलते। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਫੁੱਲ ਪੈਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਐਡੀ ਦੂਰ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਵੀਰੇ, आपको जरा गुस्सा नहीं आ रहा इस शख्स को देखकर? गुस्सा नहीं आ रहा, मेरा दिल करता लम्बे पाके दे मुंह ते ठुड्डे मारा। मेरा तो खून खोल रहा है, निकाले इसे यहाँ से। हौली बोलो, किधरे ओदे कन्ना च ना गल पहुंचे। आओ भोरा जिहा सेक लगना, तुसी रोस्ट हो जाना। यहाँ क्या करने आए हो मकरू आदमी? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀ ਪੀ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 2 ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਂਕਰ ਵੀ ਇੱਕੇ। ਵੀਰੇ ਮਰੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੂਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਓਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਮ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਪੀਏਗਾ? ਓਏ ਟਿਸ਼ੂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੌਣ ਮੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਸੋਣਾ ਕੌਣ ਅਕਸੀ? ਅਸੀਂ ਰੋ ਕਵਾਂਗੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਫੀ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਸ਼ੂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੌਣ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ? ए मेकअप दे टंग पे असल कौन करे सी? और कौन हर गल ते फै करेगा? जी बेवकूफ आदमी हो, किस फर्जी बात पे रोना पीटना शुरू कर दिया है? ओ भाई, मैं जिंदा सलामत तुम लोगों के सामने बैठी हूँ, अपनी हसरतें कहीं और लेकर जाओ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੋ, ਉਹ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ देनी, सिर्फ मशवरे देने ने। नहीं नहीं, हमारे दोस्त मुमालिक हैं, ये हमारी मदद ही के लिए तो आए। भाई हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये सरमायाकारी करने का बेहतरीन वक्त है। शेख साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? आजा 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 आजा। तो भाई क्या है इस बैग में? हेलो भाई साहब, खाला और इधर भेजना।
क्या क्या बकवास कर रहे कहना हो? आंटी गल सुनो मैं ब्रीफकेस देना उन्होंने जिंदगी ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਦੀ ਦੇ और भाई उनके पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है उन्हें। नहीं नहीं हाँ हमें जरूरत है हाँ ਉਹ इनको ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਖੋ ਭਾਈ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ नो 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 खाली ब्रीफकेस, वो तुम अरब से नहीं आए? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਰਹਿਣਾ चक जुमरे से आए हो? ਬਾਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ नॉनसेंस दे से कोई 150 और फारक करें अब से कित्थों दे दिया गरकी पैनिया मैं ते आप शमीम तालियां आलियां वड्डे शहर च नौकरी लब्भन आई हां। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।